हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रजत ज्ञान में स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा जाति प्रमाण पत्र जिसे आप कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है और ये किस तरह बनाया जाता है। तो दोस्तों ओबीसी प्रमाण पत्र आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और रिक्वायरमेंट पोर्टल रिक्वायरमेंट वैकेंसियों में काम आने वाला है। दोस्तों एससी और ओबीसी सर्टिफिकेट में जाति प्रमाण पत्र में अलग अलग कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एससी वालों को अगर उनका सर्टिफिकेट 15, 16, 17, 18 का बना हुआ है तो उनको अपना अपना जाति प्रमाण पत्र दोबारा बनवा लेना चाहिए, क्योंकि अब जाति प्रमाण पत्र जन आधार कार्ड द्वारा अपडेट हो रहे हैं, तो उनको अब नया जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। दोस्तों ओबीसी वालों के लिए ये बात है, अलग से विशेष सूचना ये है कि ओबीसी प्रमाण पत्र हमेशा अपनी इनकम के बेस पे बनता है, अपने माता पिता की इनकम पे, परिवार की इनकम पर। तो ओबीसी वालों को अपना जाति प्रमाण पत्र हमेशा नया बनवा के रखना चाहिए, हर साल उनको अपडेट करवा लेना चाहिए। दोस्तों अब मैं बताता हूँ इन जाति प्रमाण पत्रों में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। दोस्तों सबसे पहले लगेगा आपका एक राशन कार्ड, जो आपके परिवार का होना चाहिए। उस राशन कार्ड में सभी सदस्यों के नाम होने चाहिए। अगर खास सुरक्षा के कारण किसी भी सदस्य का नाम नहीं जुड़ पाया है, जिसका हमें आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो उस सदस्य के लिए आपको उसका जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। दोस्तों फिर चाहिए हमें एक वोटर आईडी, जो आपकी माता पिता दादी या दादा की होनी चाहिए। वो वोटर आईडी दोस्तों जिस भी बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बनना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ से वो उतनी ही पुरानी वोटर आईडी होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ बच्चे की 2000 की है तो वोटर आईडी भी 2001 की होनी चाहिए या 2001 से पहले की होनी चाहिए। अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 98, 97 है तो उनकी वोटर आईडी 1996, 95 की होनी चाहिए, चाहे वो दादी की हो, चाहे दादा की हो, चाहे माता पिता की हो। दोस्तों अगर ये भी नहीं है, आपकी वोटर आईडी कहीं गुम हो गई है, तो आपको एक वोटर लिस्ट करानी पड़ती है। वो आपके तहसील में और अलग अलग ऑफिसों में अलग अलग जगहों पर मिल जाती है। दोस्तों फिर चाहिए हमें एक जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड में सभी सदस्यों के नाम होना जरूरी है। उनके आधार कार्डों की केवाईसी होना आवश्यक है और उस जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होने भी आवश्यक है। दोस्तों फिर चाहिए हमें एक मार्कशीट, जिस भी बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बन रहा है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, चाहे 8वीं की हो, चाहे 5वीं की हो, चाहे 10वीं की हो, उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, ताकि उस मार्कशीट के अनुसार उसके नाम पते सही बन सकें और देख के लगा सकें आप। दोस्तों फिर चाहिए हमें उनका आधार कार्ड, जो उसकी जन आधार कार्ड केवाईसी होनी ज़रूरी है। दोस्तों फिर चाहिए हमें एक जाति प्रमाण पत्र, या तो जो बनवा रहा है अपना जाति प्रमाण पत्र उसी का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, या उसके भाई बहन या किसी का भी उनका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर उनका भी नहीं है तो उनके पिता का जाति प्रमाण पत्र, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वो होना आवश्यक है। अगर ये भी तीनों जाति प्रमाण पत्र आपके परिवार में किसी पर भी नहीं है, तो आप शहरी लोगों के लिए आपके मकान की रजिस्ट्री, पट्टा, लीज डीड या इकरारनामा वगैरह आदि की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दोस्तों रही ग्रामीण लोगों के लिए तो वो अपने खेत की नकल भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जाति प्रमाण पत्रों में एक विशेष सूचना ये भी है कि अगर महिला लड़की शादीशुदा है, मैरिज है, तो उसका जाति प्रमाण पत्र अपने पीयर पक्ष से ही बनेगा। वो अपना जाति प्रमाण पत्र अपने ससुराल पक्ष से नहीं बनवा सकती है। ससुराल पक्ष से उसका सिर्फ मूल निवास बनेगा, उसके लिए भी उसको मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी।